25 तारीख को हाई कोर्ट में तारीख है। राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस है कि जवाब सबमिट करने के लिए आपके प्रश्नों का, तो 25 तारीख को धैर्य रखिए। 25 को जो निर्णय होगा कोर्ट का उसका पालन किया जाएगा। तो क्या अभी गठन नहीं होगा ओबीसी आयोग का? अभी वोटर लिस्ट का प्रकाशन नहीं हुआ तो गठन कैसे हो जाएगा? तो इसका मतलब है समय पर चुनाव भी कठिन है। अब कोर्ट का आदेश जो होगा वैसा किया जाएगा। और सर अखिलेश यादव कह रहे हैं 40,000 रुपए देंगे हर साल महिलाओं को। अरे न 9 मन गेहूँ हुई न राधे गौ नहीं जई हैं, न उनकर सरकार बने वाली है न 40,000 मिली। वो तो कह रहे हैं 2027 में सरकार आ रही है। वो तो 14 से लिया हो, 17 में लिया हो, 22 में 400 जीतत रहना। अब कहाँ गईलन? तो कहीं कुछ होने वाला नहीं है। सर संजय निषाद आपके सहयोगी हैं और रो रहे हैं, बड़े भाई हैं, कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में हमारे लोगों का उत्पीड़न होता था। ये बात वो कह रहे हैं। ठीक है, टाइम महत्वपूर्ण है। सभी को निर्देशित किया गया है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है और सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जनता में ध्यान दें और घर घर तक गैस पहुंचे जनता की आजादी। और इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उस पर नजर रखें, क्योंकि हमारे पास क्राइसिस नहीं है किसी को लेकर। पूरी दुनिया आपस में भले लड़ रही है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कोई क्राइसिस नहीं। उत्तर प्रदेश भी सचेत है। वही आदमी मुख्यमंत्री आदमी योगी जी ने निर्देशित किया है हम सबको कि किसी को व्यक्ति ने घर घर गैस भी पहुंचाए और किसी प्रकार की परेशानी नहीं। किसी प्रकार यादव कह रहे हैं उनकी सरकार आएगी तो महिला सम्मान निधि के 40,000 देंगे। आप तो 17 के पहले देखा है गुंडागर्दी, महिला घर से नहीं निकल पाती थी, स्कूल जाने में परेशानी होती थी। 5 बजे लोग दरवाजा बंद कर लेते थे, छतों पर बैठ जाते थे। आज सुरक्षित है, 12 बजे रात को भी घर से बाहर निकलती है जाती है। आज गरीबों को सम्मान मिल रहा है, किसान आत्मनिर्भर हो रहा है, महिलाएं और अपना जब चाहे तब बाहर निकलती हैं, व्यापार कर रोजगार कर रही हैं और गरीब खुशहाल हो रहा है। तो आज हमारा शासन है, कानून का राज है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो 9 साल हमारा हुआ है वो गरीब कल्याण योजना है। चाहे सड़कों का जाल हो राज्य के अंदर, चाहे रोड की कनेक्टिविटी है। पहले एटा उटा जाने में लोगों को देखते थे आप 5-5, 6-6 घंटा कमर ऊपर से टूट जाता था। आज 3 घंटा में लोग एटा पहुंच जाते हैं। आप पूर्वांचल जाने के लिए देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस देखिए, आज लोग 3-4 घंटे में सफर करते हैं। आलस नहीं आता है, पहले लालच आता था, लोग जाते नहीं थे। और दुनिया के और देश के लोग निवेश कर रहे हैं, इसलिए आज खुशहाल राज्य है, रोजगार परक हो रहा है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो 9 वर्ष की उपलब्धियां हैं वो जनता के बीच तक जाए, प्रभारी जनपदों के अंदर जाए, अपनी जनपद में, अपनी विधानसभा क्षेत्र में, और लोग ये आश्वस्त हो कि योगी आदित्यनाथ सरकार में पूरा प्रदेश एक सुरक्षित हाथों के अंदर है। महत्वपूर्ण विषय। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से देश का नेतृत्व लगातार कर रहे हैं, पूरी दुनिया जब विश्व में युद्ध के मुहाने पर खड़ी है तब भारत हर प्रकार से सुरक्षित हाथों में है। हर प्रकार की सप्लाई, चाहे गैस हो, चाहे खाद हो, चाहे डीजल पेट्रोल हो, सबकी सप्लाई प्रॉपर हो रही है। सरकार लगातार उसकी चिंता कर रही है, लेकिन विपक्ष जो लगातार हल्ला काट रहा है उसको भी आईना दिखाने का काम करना है। और तीसरा मुझको लगता है महत्वपूर्ण विषय कि जो हमारा बजट है, जो पूर्व का बजट यानी वर्तमान में जो 31 मार्च को पूरा हो रहा है ये, और उसके बाद आगामी बजट है, उसका सही प्रकार सदुपयोग हो, जनता तक उसके लाभ पहुंचे, ऐसा विषय आज की बैठक। अब इनकी सरकार में कितना महिला सम्मान मिला? सब महिलाएं बेटियां जानती हैं कि अखिलेश जी की सरकार में कैसा महिलाओं का उत्पीड़न, व्यभिचार, गुंडई, लूट और महिलाओं की सुरक्षा का माहौल, उनके चेहरे पर तनाव। कोई बेटी अगर ट्यूशन पढ़ने जाती थी तो माता की धड़कनें बढ़ जाती थी, बेटी नहीं आई। तो अखिलेश जी के इस फार्मूले में जो झूठ का पुरिंदा अभी तेजस्वी यादव लोगों ने देखा है, एक नौकरी का लालच देकर के जनता ने और उनको धरतक लगाने का काम किया। अखिलेश जी की भी उसी प्रकार का हालत होने वाली है, जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। ये तो माननीय खन्ना जी अभी प्रेस कर रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि 37 प्रस्ताव आए थे और लगभग सभी प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिसमें एमएसएमई के 12 प्रस्ताव थे, आवास विकास के 6 आपके पीडब्ल्यूडी के 6 प्रस्ताव थे, ऐसे और विभागों के कुछ 1-1, 2-2 करके प्रस्ताव थे। ज्यादातर प्रस्ताव भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के था। एमएसएमई में जो अपने औद्योगिक पार्क बनना है, वहाँ की जो सड़कें, बिजली, इसको ठीक करना है, तो ये उत्तर प्रदेश के रोजगार का सृजन का काम करेगा। तो इसलिए जो 2029 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, उसमें इस सब प्रस्ताव का बहुत बड़ा भूमिका रहेगी। सर आपके विभाग से क्या?
हमारे विभाग से एक वो पीपीपी मॉडल पर प्रस्ताव आया है, लेकिन समय से जो है वहाँ गोपन में था, वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, इसलिए आज स्वीकृति नहीं मिली। अगली कैबिनेट में उसको रखा जाएगा। सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस सरकार में महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, हमारी सरकार बनेगी सम्मान भी मिलेगा और 40,000 रुपए प्रति वर्ष पेंशन भी मिलेगा। अखिलेश जी 12 से लेकर 17 तक मुख्यमंत्री थे। यदि उनके मन में इसी तरह का था तो उनको करना चाहिए था, कोई रोक नहीं थी उनको। लेकिन उन्होंने क्या किया महिलाओं का? महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, और न महिलाओं के लिए किया न युवाओं के लिए किया। तो इसलिए अब वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको जब सत्ता में आना नहीं है, उनके लगातार चुनाव, यदि मुख्यमंत्री थे तब और अभी लगातार चुनाव हार रहे हैं। आप देखिए 17 में हारे, 14 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, लगातार हार रहे हैं। और इसलिए वो जानते हैं कि हमको दोबारा आना नहीं है। जो कुछ कह दीजिए, जनता को मैंने गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।